बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, जैसे को आपको पता है कि बहार मक्की इस वक्त अपनी मेचोरिटी स्टेज पे जा रही है। आज हम बात करेंगे कि जो ये मक्की की फसल होती है, इसमें जो छल्ली होती है उसमें दाने खाली क्यों रह जाते हैं, उसका क्या हल है, दानों को पूरा कैसे किया जा सकता है। जो ये बहार मक्की है जो हमने फरवरी में काश्त की है या कुछ लोगों ने मार्च में काश्त की है, जब ये फसल अपनी 65 दिन की होती है तो ये अपनी मेचोरिटी स्टेज पे आ जाती है और ये अपनी छल्ली बनाने के अमल पे आ जाती है। जो ये मक्की का पौधा है ये मोनोओसिस है, इसे हम मोनोओसिस कहते हैं। मोनोओसिस वो पौधा होता है जिसमें मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं वो एक ही पौधे के ऊपर होते हैं। यानी जो मेल पार्ट होता है उसे हम टेसल्स कहते हैं, जो फीमेल पार्ट होता है, जो छल्ली वाला पार्ट होता है वो हमारा जो मक्की का फीमेल पार्ट होता है। मक्की के पौधे में सबसे पहले टेसल्स निकलते हैं, ऊपर जो इसके जिसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं उसे हम टेसल्स कहते हैं। और फीमेल पार्ट होता है जिसके ऊपर बाल निकलते हैं, जिसके ऊपर छल्ली होती है, उसे हम फीमेल पार्ट कहते हैं। सबसे पहले मक्की के अंदर मेल पार्ट निकलता है, मेल पार्ट को हम टेसल्स कहते हैं। टेसल्स के ऊपर स्पोर बनते हैं। उसके 3 से 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जो फीमेल पार्ट होता है, छल्ली वाला हिस्सा होता है, उसके ऊपर सिल्क निकलते हैं, जो बाल होते हैं वो निकलते हैं। जो ये बाल होते हैं इन्हें हम पोलन ट्यूब्स कहते हैं। ये हर छल्ली के अंदर एक दाने के अंदर से एक सिल्क निकलता है, एक बाल निकलता है। जब ये 4 दिन का टेसल 4-5 दिन का होता है उसके बाद ये बाल निकलते हैं। और जब ये पहले सिल्क निकलते हैं ये वाइट कलर के होते हैं। तो वाइट कलर का मतलब ये है, अगर आपकी जो छल्ली है उसका सिल्क वाइट कलर का है तो उसका मतलब ये है कि इसके अंदर अभी पोलिनेशन नहीं हुई। तो उसके बाद जो मेल पार्ट होता है, जो टेसल होता है, उसके ऊपर से स्पोर गिरते हैं और वो फीमेल पार्ट के ऊपर आते हैं, जिससे पोलिनेशन का अमल स्टार्ट होता है। जो ये पोलन ट्यूब्स होती हैं ये पोलिनेशन के अमल में बहुत अहम चीज़ है, इसी से सारी पोलिनेशन होनी होती है। अगर छल्ली के ऊपर ये बाल ना हो, अगर आप इनको बाल को काट दें या कवर कर दें तो आपका पोलिनेशन का अमल नहीं होगा और वो छल्ली के अंदर दाने बनने का अमल नहीं होगा। वो छल्ली तो निकलेगी लेकिन उसके अंदर दाना नहीं होगा। तो जो ये मेल पार्ट होता है इसके ऊपर स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स उसी फीमेल पार्ट के ऊपर जो सिल्क होता है उसके ऊपर गिरते हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन होती है। हम बात करेंगे कि ये पोलिनेशन, ये छल्ली के अंदर जो दाना होता है ये खाली क्यों होता है, ये इसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, जो अवामिल होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहली बात ये है कि जो हीट है, हीट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हीट बहुत ज़्यादा होगी तो जो सिल्क है, जो पोलन ट्यूब्स हैं वो सूखेंगे, जिसकी वजह से पोलिनेशन का अमल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो उसकी वजह से दाने उसके अंदर से खाली रह जाते हैं। दूसरा ये है, अगर हम फसल को पानी बहुत ज़्यादा देर से लगाते हैं तो उसकी वजह से भी पोलन ट्यूब्स बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं, जिसकी वजह से छल्ली बनने का अमल सही नहीं होता। सेकंड थिंग, अगर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, बारिश आ गई है, तो जो स्पोर्स होते हैं, जो टेसल्स होते हैं वो सूख जाते हैं, वो खिलते नहीं हैं, वो फीमेल पार्ट के ऊपर गिरते नहीं हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन नहीं होती। वो जब मौसम फिर साफ़ होता है तो फिर वो तब गिरते हैं और उसके बाद पोलिनेशन का अमल स्टार्ट होता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि इन दिनों अगर मक्की 65 दिन की होगी है, 60 दिन की होगी है, तो फसल को पानी बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए। हर तीसरे से चौथे दिन, 5वें दिन हमें फसल को पानी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फसल के अंदर पानी जितना ज़्यादा होगा उसकी वजह से उतनी पोलिनेशन का अमल अच्छा होगा। तो हमें इस वक्त हमारी फसल जो है ये टेसल्स पे आ गई है, ये टेसल इस तरह निकलना स्टार्ट कर दिए, यानी ये अपनी मेचोरिटी की जानिब जा रही है। तो हमें ये करना चाहिए इस वक्त, जैसे कि ये फील्ड है हमारा, हमने अब इसे हर चौथे दिन पानी लगाना स्टार्ट कर दिया है। उसकी वजह से ये होगा, जो पोलिनेशन का अमल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसकी वजह से जो ये दाने के अंदर दाने बनने का अमल होता है वो सही होता है। उसकी वजह से दाना ऊपर से छल्ली जो खाली रहती है वो नहीं रहती। और दूसरा ये है, इस वक्त जो हीट है, ये हीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जैसे बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म हवा चलने की वजह से ये बहुत ज़्यादा जो मक्की की फील्ड है ये बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। उसकी वजह से भी जो हमारी ये पोलिनेशन है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए कि हमें मक्की को पानी बहुत ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए, बाकी पोटाश अप्लाई करना चाहिए। पोटाश भी ये पोलिनेशन में बहुत ज़्यादा अहम होती है। और दूसरा ये है, पोटाश SOP डाल दें, MOP डाल दें। MOP से SOP बेहतर है।
तो हमें ये अपने फील्ड को SOP अप्लाई करनी चाहिए। उससे ये होता है जो पोलिनेशन का अमल भी अच्छा होता है और जो दाने का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस वक्त अक्सर लोगों की जो फसलें हैं वो 65 दिन की हो चुकी हैं, 60 दिन की हो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो टेसल निकलने का अमल होता है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने फील्ड को मैनेज कैसे किया है, फर्टिलाइज़र आपने कैसे अप्लाई किया है। अगर आपने इक्वल फर्टिलाइज़र अप्लाई किया है तो टेसल्स एक साथ निकलेंगे, पोलिनेशन का अमल एक साथ होगा। ये 3 से 4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल हो जाता है। अगर आपके फील्ड की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो ये टेसल्स बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। 15 दिन भी कुछ लोगों के फील्ड लेते हैं टेसल निकलने का अमल। उसके बाद छली उससे ये होता है कि जो आपकी पोलिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसलिए हमें चाहिए कि इन दोनों हमें फील्ड को बहुत ज़्यादा पानी देना चाहिए। पानी देने से ये होगा आपका पौधा जो है वो हीट से ज़्यादा मुतासिर नहीं होगा, उसकी वजह से पोलिनेशन भी बहुत अच्छी होगी और दाने बनने का अमल भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए हमें इन दिनों पानी मेन जो फैक्टर थे, बाकी तो सारे हो गए, बाकी इन्वायरमेंट अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन हमें पानी बहुत ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए। इससे हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। वस्सलाम।